अप्सरा साधना से संबंधित बहुत से सवाल मेरे पास अभी भी आ रहे हैं और बहुत से सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो के पहले के पार्ट्स में दे रखे हैं। तो जिन लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखा है तो वो अभी भी देख सकते हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो के इस पार्ट में मैं बाकी के क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या अप्सरा साधना में गुलाब की माला रोज़ रखनी है, क्या पुष्प माला रोज़ चढ़ाना है। देखिए, रोज़ रोज़ गुलाब की माला नहीं चढ़ाई जाती। जब आपको अप्सरा साधना में अनुभव बहुत अधिक स्ट्रांग होने लग जाए और जब आपको लगे कि शायद अब प्रत्यक्ष हो ही जाएगी, तब आप गुलाब के पुष्पों की माला रख सकते हैं। या अगर आपकी 21 दिन की साधना है तो 21वें दिन आप अप्सरा के लिए जो है आप गुलाब की माला रख सकते हैं। या जब आप अनुष्ठान की आखिरी रात हो तब रख सकते हैं। रोज़ रोज़ माला नहीं रखी जाती है। वैसे जब साधक साधना में जब बहुत आगे बढ़ जाता है तो उसको स्वयं ही पता लग जाता है कि कब अप्सरा प्रत्यक्ष होने वाली है, तो ऐसे समय में उसको समझ में आ जाता है कि अब माला रखनी चाहिए। तो इसलिए पहले से ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि रोज़ रोज़ माला रखनी है, कोई आवश्यकता नहीं होती इसकी। साधना की जो आखिरी रात होती है, आखिरी रात मतलब जब वो प्रत्यक्ष होने वाली हो, और ऐसा साधक को अपने आप ही पता लग जाता है जब वो प्रत्यक्ष होने वाली हो तभी माला रखी जाती है। तो एक साधक ने और सवाल पूछा है कि क्या दिन में जप कर सकते हैं, दोपहर में जप कर सकते हैं। देखिए, अप्सरा साधना में जो जप होता है वो रात्रि में ही किया जाता है और इसमें भी विशेषकर रात को 9:30 बजे के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप 2 शिफ्ट में जाप कर सकते हैं, 3 शिफ्ट में जाप कर सकते हैं, लेकिन जो भी जाप करेंगे वो सूर्यास्त के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पहली शिफ्ट आप रात्रि से स्टार्ट करिए और उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट है वो फिर आप शाम को कर सकते हैं। पर दिन के समय, दोपहर के समय या सवेरे के समय मंत्र का जाप नहीं किया जाता है, अप्सरा मंत्र का जाप नहीं किया जाता है। एक और सवाल है जो कई साधकों ने मुझसे पूछा है कि क्या गायत्री मंत्र की साधना से अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना में दिक्कत होती है। क्या कोई जो गायत्री साधक है वो अगर अप्सरा साधना करेगा तो क्या अप्सरा साधना में सफलता नहीं मिलती है। देखिए, ये सब अफवाह है। गायत्री साधना करने से तो अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या जो भी साधना करें उसमें लाभ होता है। गायत्री साधना करने से व्यक्ति के पाप दोष समाप्त होते हैं और इन पाप दोषों की वजह से ही हमें साधनाओं में सफलता नहीं मिल पाती है। तो गायत्री साधना तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति गायत्री साधना करता है या गायत्री मंत्र का डेली जाप करता है तो उसको अप्सरा साधना क्या कोई भी साधना करेगा तो उसको उसमें अनुकूलता ही मिलेगी। उसका साधना में भी अनुकूलता मिलेगी और उसके अलावा दैनिक जीवन में भी जो बाधाएँ आ रही हैं वो बाधाएँ भी दूर होंगी। तो इसलिए ये मन में बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है कि गायत्री साधना करने से अप्सरा साधना नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। गायत्री मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं और साथ में अप्सरा साधना भी कर सकते हैं। एक साधक ने सवाल पूछा है कि क्या जो प्रसाद है वो डेली चढ़ाना है, क्या मिठाई जो भी रखनी है वो भी क्या डेली चढ़ानी है अप्सरा साधना में। देखिए, इसमें भी कोई आवश्यक नहीं है कि अप्सरा साधना में आप डेली प्रसाद चढ़ाएं, डेली मिठाई रखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं कई साधकों से मिला हूं जो अप्सरा साधना करते हैं या करे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा और वो कभी कभी मिठाई चढ़ाते थे। जैसे कुछ खास मुहूर्त हो, जैसे कि उस अप्सरा की जयंती हो, अप्सरा का जैसे बर्थडे होता है, अप्सरा की जयंती हो तब रख सकते हैं। या कोई विशेष मुहूर्त है जैसे कि दिवाली है, होलिका दहन की रात है या नवरात्रि है, तब आप रख सकते हैं प्रसाद। और वैसे नित्य साधना में प्रसाद चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साधना की जब अंतिम रात होती है या जब लगे कि हाँ वो प्रत्यक्ष होने ही वाली है तो तब आप जो है प्रसाद रख सकते हैं। और एक साधक ने पूछा है कि क्या अप्सरा साधना में ध्यान आवश्यक है, क्या ध्यान भी करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। देखिए, अप्सरा साधना एक साधना है, मंत्र साधना है, और जो ध्यान है, मेडिटेशन, वो एक अलग क्षेत्र है। ठीक है, आप दोनों को बिल्कुल मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ध्यान से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आपकी एकाग्रता अच्छी होगी, आपके विचारों पर नियंत्रण होगा। तो इसलिए आप अप्सरा साधना के साथ में अगर आप चाहें तो 5 या 10 मिनट का आप ध्यान लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अप्सरा साधना, अप्सरा मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस दिन का जाप कंप्लीट करने के बाद आप 5 या 10 मिनट में आप ध्यान में बैठें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये नहीं है कि आप 1-1 घंटा ध्यान ही किए जा रहे हैं और मंत्र का जाप आप कम कर रहे हैं और ध्यान ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर आप बस ध्यान में प्रगति होती रहेगी मगर अप्सरा साधना में सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अप्सरा साधना जो है ये मंत्र साधना है, तंत्र साधना है, तो वो साधना का क्षेत्र है और जो आप बात कर रहे हैं वो ध्यान का क्षेत्र है, वो फील्ड ही अलग है। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते।
उसका आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो आप 5 या 10 मिनट का ध्यान लगाएंगे, वही काफ़ी है। आपको 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ साधकों का मैंने ऐसे भी सुना है कि 21 दिन मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद साधना बंद कर देते हैं, सिर्फ ध्यान ही लगाते रहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अब साधना करने की आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ ध्यान करते रहेंगे और सफलता मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। अप्सरा साधना, अगर आप 21 दिन की साधना है, आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप उस साधना को आगे कंटिन्यू करते रहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ ध्यान ही लगाए जा रहे हैं। आपको सफलता तभी मिलेगी जब तक आपकी जप संख्या पूर्ण नहीं हो जाती। जितना जप उस अप्सरा को चाहिए, जब तक वो उतना जप उसको मिल नहीं जाता, तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होगी। अब ये नहीं है कि आप जप अब छोड़ करके आप सिर्फ ध्यान लगाए जा रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मेडिटेशन करना अपनी अलग चीज़ है, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, वो सब ठीक है, उसका आप साधनाओं में लाभ ले सकते हैं। लेकिन साधना के लिए, सिद्धि के लिए अप्सरा साधना करनी है या यक्षिणी साधना करनी है या किसी भी कोई तरह की कोई भी प्रत्यक्ष साधना करनी है, तो जब तक उसकी जप संख्या पूर्ण नहीं होगी, वो प्रत्यक्ष नहीं होगी। तो जप संख्या को पूर्ण करने का प्रयास करिए, आप अनुष्ठान करिए, डेली मंत्र का जाप करिए, साथ में 5 या 10 मिनट तक आप जो है ये ध्यान लगा सकते हैं। आपको 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक साधक ने पूछा है कि साधना से पहले अनुष्ठान करें या बाद में अनुष्ठान करें। देखिए, अगर आपके बैठने की प्रैक्टिस है, अगर आप 4 घंटे 5 घंटे डेली बैठ सकते हैं, तो फिर आप चाहे तो सीधे अनुष्ठान भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो पहले कुछ दिन साधना मंत्र जाप कर लीजिए, साधना कर लीजिए, देख लीजिए आपके 1 घंटे में कितनी माला हो रही है, कितना जप आप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ दिन साधना करने के बाद फिर किसी अच्छे मुहूर्त में आप अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। तो साधना प्रयोग करने से पहले भी अनुष्ठान कर सकते हैं और पहले प्रयोग करने के बाद भी आप किसी अच्छे मुहूर्त से अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। और एक साधक ने पूछा है कि क्या यंत्र रखना ज़रूरी होता है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी होता है। बिना अप्सरा यंत्र या यक्षिणी यंत्र या जो भी साधना आप कर रहे हैं, उसका यंत्र जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। आप बिना यंत्र के साधना कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपका तपोबल अधिक हो तो आपको अनुभव भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ दिन साधना करने के बाद अगर आपने साधना बीच में ब्रेक कर दी, छोड़ दी, तो फिर वो मंत्र जप की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। तो ऐसे में अगर आपने यंत्र रखा हुआ है, यंत्र सामने रख करके अगर आप साधना कर रहे हैं, तो फिर वो ऊर्जा उस यंत्र में समाहित हो जाती है। इसी वजह से अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो ऐसे में तो यंत्र रखना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अनुष्ठान करने से विशेष तपोबल बनता है, विशेष ऊर्जा बनती है, तो वो उस ऊर्जा उस यंत्र में भी समाहित होने शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उस यंत्र की शक्ति बढ़ती चली जाती है। उस यंत्र में ऊर्जा, वो यंत्र और अधिक चैतन्य होना शुरू हो जाता है। और फिर कुछ समय के लिए अगर आप साधना बीच में छोड़ भी देते हैं और दोबारा से फिर उसी यंत्र के आगे आप जाप करेंगे, तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होता, कोई आपका समय खराब नहीं होता, क्योंकि आपकी उस ऊर्जा जो आपने पहले अनुष्ठान करा था वो यंत्र में पहले से ही होती है। तो ऐसे में आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हर चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है। जैसे बिना तलवार के युद्ध नहीं लड़ा जाता, उसी तरह से बिना यंत्र के साधनाओं में पूर्ण सफलता नहीं मिलती। आपके मंत्र जप करने से और उस यंत्र से जो है विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं, जो उस दैविक शक्ति को आपकी ओर शीघ्र आकर्षित कर सकती है। तो इसलिए जिनको पूर्ण सफलता चाहिए वो यंत्र का भी प्रयोग करें, यंत्र अपने पूजा स्थान में अवश्य रखें। और विशेषकर जब अगर अनुष्ठान करना है तो बगैर यंत्र रखे अनुष्ठान ना करें, वरना अनुष्ठान आपका वेस्ट हो सकता है, अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। यंत्र को जब प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो उस यंत्र में उस दैविक शक्ति को सूक्ष्म रूप से स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में साधक को बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। और एक साधक ने पूछा है कि अप्सरा साधना करने के लिए उनके पास अलग कमरा नहीं है तो क्या करें। देखिए, अप्सरा साधना तो अलग और एकांत कमरे में ही की जाती है। अगर आपके पास अलग कमरा नहीं है तो कोशिश करिए कि जहाँ भी आपका मंदिर है आप वहाँ पर कुछ व्यवस्था कर लीजिए, कुछ पर्दा वगैरह डाल लीजिए वहाँ पर। अगर ये भी संभव नहीं है तो अभी आप जैसे भी करके आप साधना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से तो कोई भी अप्सरा प्रत्यक्ष होगी भी नहीं। तो महीना भर तो आप बगैर अलग कमरे के भी आप साधना कर सकते हैं। और जब एक बार आपको सपने में अनुभव हो जाए तो उसके बाद अलग कमरे की आपको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक अलग कमरा नहीं होगा, जब तक एकांत नहीं होगा, तब तक जो आगे के जो अनुभव है वो फिर आपको नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहें तो शुरू में कुछ दिन ऐसे ही साधना कर सकते हैं,
पर जैसे ही आपको अनुभव प्रारंभ होने शुरू हो जाए तो फिर आप अलग कमरे की व्यवस्था कर लीजिए, या पर्दा वगैरह बना डाल करके आप अलग कमरा बना लीजिए। एक साधक ने पूछा है कि जो यंत्र है, अप्सरा यंत्र है, वो भोजपत्र वाला सही रहता है या ताम्रपत्र जो तांबे वाला है वो सही रहता है? आप कौन सा यंत्र देते हैं और कौन सा श्रेष्ठ है? देखिए, दोनों यंत्र ठीक होता है, भोजपत्र वाला भी ठीक है और ताम्रपत्र वाला भी ठीक है, आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय में अगर आप ताम्रपत्र वाला रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भोजपत्र कई बार ख़राब होने का डर रहता है। और साधना अनुष्ठान अगर काफ़ी ज़्यादा करने हो, बहुत लंबे समय तक साधना करनी हो, तो कई बार भोजपत्र पर साधना नहीं हो पाती है। अगर प्रत्यक्षीकरण की साधना करनी है तो मैं यही कहूँगा कि ताम्रपत्र वाला यंत्र रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर थोड़े दिन ही जाप करना है, कृपा प्राप्त करनी है, तो आप भोजपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रत्यक्षीकरण करना है तो आप तांबे वाला यंत्र रखिए, क्योंकि तांबे वाला यंत्र ख़राब होने का डर नहीं रहता। आप जितना मर्जी अनुष्ठान करिए, जब तक प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक आप साधना करिए, वो यंत्र आप लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं, ज़्यादा समय तक अपने साथ रख सकते हैं। और एक साधक ने पूछा है कि कितने जप या कितने अनुष्ठान करने पड़ेंगे प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए, या अप्सरा के अनुभव प्राप्त करने के लिए कितने अनुष्ठान करने पड़ेंगे? देखिए, किसी किसी को 3 या 4 अनुष्ठान में सफलता मिल जाती है, किसी को ज़्यादा अनुष्ठान भी करने पड़ जाते हैं, या किसी किसी को कम अनुष्ठान में भी सफलता मिल जाती है। ये सब डिपेंड करता है कि साधक कितने नियमों का पालन कर रहा है, उसके दोष कितने हैं, पाप दोष हैं या नहीं है, ग्रह दोष है या नहीं है। अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए तो आप दिन मत गिनिए, आप लगातार साधना करते रहिए, क्योंकि जब लगातार साधना चलती है तो किसी को दूसरे तीसरे दिन में अनुभव हो जाता है, किसी को 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं, किसी को महीना, या किसी किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन अनुभव होता अवश्य है। अगर आपका मंत्र सही है और आपकी विधि सही है और आप एकाग्रता से जाप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अनुभव होगा। और आप पहले से ही नियम बांध के बैठ जाएं कि बस हम 21 दिन करेंगे, 21 दिन में सफलता मिली तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरी अप्सरा की साधना करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही साधना को पकड़ करके रखिए और तब तक करिए जब तक कि आपको पूर्ण सफलता नहीं मिल जाती। साधना में सभी नियमों का पालन कीजिए, और साधना से पहले, प्रत्यक्षीकरण की साधना से पहले जो आवश्यक साधना है वो भी करिए। इस चैनल में प्लेलिस्ट आप चेक करिए, प्लेलिस्ट में आपको मंत्र सिद्धि रहस्य के नाम से डायरेक्टरी मिलेगी। उसमें साधनाओं में सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष साधना करने से पहले कौन सी बातों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी साधना का प्रयोग करना चाहिए, अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, न्यास विधि का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ग्रहों को कैसे अनुकूल करना है, वो सब मैंने उसमें बता रखा है, तो आप वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जब साधक अपने सभी दोषों को दूर करके साधना करता है तो उसे बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, फिर ज़्यादा अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। पर आजकल साधक इतनी जल्दी में है कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि ग्रह दोष क्या है, पाप दोष क्या है। मैंने नवग्रह साधना पर वीडियो बनाया, आप में से कितने लोग हैं जो शायद वो वीडियो अभी भी नहीं देखे होंगे। बस सारे के सारे फटाफट अप्सरा साधना सीधे प्रयोग करना चाहते हैं, पहले की जो तैयारी है वो कोई नहीं करना चाहता, और इसी वजह से किसी को सफलता नहीं मिल पाती, सब भटक रहे हैं। नवग्रह साधना पर मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाया है, तो आप वो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे जो ग्रह दोष होते हैं वो साधक पर प्रभाव डालते हैं। अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना या कोई भी साधना जब हम करते हैं तो कैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर कम से कम अनुष्ठान करना चाहते हैं तो सभी नियमों का पालन करें, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पूरी तैयारी के साथ साधना करिए, सीधे साधना पर मत टूटिए, उससे पहले जो बेस है पहले वो बना लीजिए। एक साधिका ने उर्वशी मंत्र का जाप किया और 4 दिन मंत्र जप करने के बाद उनको बुखार हो गया, फीवर हो गया और जुकाम हो गया, तो उन्होंने साधना बंद कर दी और उन्होंने जो है सारा दोष जो है उर्वशी पर दे दिया कि उर्वशी साधना आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस साधना को करने के बाद उनको बुखार हो गया, जुकाम हो गया। तो देखिए, साधना करने के लिए साधक को अपनी संकल्प शक्ति मजबूत रखनी चाहिए। एक बार जो साधना डिसाइड कर ली कि ये साधना करनी है, तो फिर उस साधना पर दृढ़ रहना चाहिए। बाधाएं तो आती हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी साधना अगर आपकी सफल हो गई तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। और आप छोटा सा एक बुखार या छोटा सा जुकाम ही अगर आपको हो गया और आपने साधना बंद कर दी, तो फिर आपकी ये कैसी आपकी संकल्प शक्ति है। इतनी छोटी छोटी बाधाओं से डर करके अगर आप साधना बंद कर देंगे तो फिर साधक वाली बात कहाँ से होगी। ऊपर से जो है सारा दोष उर्वशी और इस तरह की अप्सराओं पर डाल देते हैं कि उसकी वजह से बुखार हुआ है, जुकाम हुआ है।
अब इसमें उस बेचारी उर्वशी की क्या गलती है? मौसम बदल रहा है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है। मुझे याद है एक बार मेरी कोई साधना चल रही थी और साधना के दौरान मुझे टाइफाइड हो गया था, पर मैंने अपनी साधना बंद नहीं करी। 1 महीने तक मैं बीमार पड़ा रहा, लेकिन उस बीमारी में भी मैं दवाई भी लेता रहा और अपनी साधना भी कंटिन्यू करता रहा। 1 दिन का भी मैंने साधना का गैप नहीं करा, और ना ही मैंने उस जो बीमारी है उसका दोष मैंने अपनी साधना पर भी नहीं दिया। चुपचाप मैंने अपनी साधना करती रही, दवाई भी लेता रहा और साधना भी करता रहा, और मुझे उस साधना में अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए और मेरी साधना वो पूर्ण भी हुई। तो ऐसी छोटी छोटी बाधाओं से अगर डर जाएंगे तो साधना कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। आज उर्वशी मंत्र का जाप किया और आपको बुखार हो गया, कल को कोई दूसरी अप्सरा की साधना करेंगे, उसमें कुछ और बीमारी हो गई, या उसके बाद फिर तीसरी अप्सरा की साधना करेंगे, उसमें कोई और बीमारी हो गई, तो ऐसे तो कभी भी कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी। देखिए, आप साधना करेंगे तो बाधाएं आना स्वाभाविक है, बाधाएं आती ही हैं। हाँ, आप उन बाधाओं से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी साधनाओं में बाधाएं ना आए, आपकी साधनाएं आसानी से हो जाए, तो फिर आप अपने जो ग्रहों के दोष है उनको दूर करिए, पाप दोष है उनको दूर करिए, भैरव साधना करिए, नवग्रह साधना करिए, नित्य की साधना में इनके मंत्र को जोड़िए, तो बहुत सी बाधाओं से आप बचे रहेंगे और आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। हाँ, आपको बुखार या जुकाम में ज़्यादा कमज़ोरी हो रही हो तो आप साधना अपने थोड़े दिन के लिए बंद कर सकते हैं, थोड़े दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ठीक हो जाएं, उसके बाद उस साधना को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि थोड़ा तो ज़िद्दी बनना ही पड़ेगा ना, तभी तो उस अप्सरा को भी लगेगा कि हाँ, ये दृढ़ साधक है, बिल्कुल पक्का साधक है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, छोटी मोटी बाधाओं से ये डरता नहीं है, इसकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है। जब ये सब देखेगी तभी तो वो आपको कुछ अनुभव देगी। आप अपना समर्पण शो करेंगे तभी तो कुछ अनुभव होंगे। आप उसे अपना मित्र बनाकर साधना कर रहे हैं, प्रेमिका बनाकर साधना कर रहे हैं, और छोटी सी बाधा आई नहीं कि सारा दोष अपनी प्रेमिका पर डाल दिया। ऐसा तो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी नहीं होता। आपको जुकाम या बुखार होगा तो क्या आप अपनी यहाँ की गर्लफ्रेंड पर दोष देना शुरू कर देंगे कि तुम्हारी वजह से जुकाम हुआ है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साधना में दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। और एक साधक का सवाल ले लेते हैं। एक साधक ने पूछा है कि अनुष्ठान के बीच में अगर माला टूट गई तो क्या ये कुछ अपशकुन है, क्या ये कुछ अशुभ है? माला अगर टूट गई तो क्या करें? देखिए, जब लगातार साधना चलती है तो धीरे धीरे माला की जो धागा है वो घिसता ही है, तो माला अपने आप टूट ही जाती है। इसमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि माला टूट गई तो अब कुछ अपशकुन हो जाएगा। आप उस टूटी हुई माला में नया धागा पिरो लीजिए। हाँ, अगर आपकी माला रोज़ रोज़ टूट रही है तब ज़रूर ये कुछ किसी प्रेतात्मा या किसी आत्मा का दोष हो सकता है। बाकी नॉर्मली कभी कभी माला टूट रही है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप उस माला में नया धागा पिरो करके अपनी साधना कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा माला अपने साथ रखा करिए। अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं और अनुष्ठान के बीच में अगर आपकी माला टूट जाती है तो जो आपकी जो एक्स्ट्रा माला है, आप उससे जो है उसी समय आप जाप कंटिन्यू करते रहिए। इससे आपकी साधना बीच में खंडित नहीं होगी, और साधना पूर्ण करने के बाद, उस दिन की साधना से उठने के बाद आपकी जो टूटी हुई माला है उसको आप वापस पिरो सकते हैं। तो ऐसे इमरजेंसी केस के लिए एक एक्स्ट्रा माला अपने साथ में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो अनुष्ठान करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 मालाएँ रखें अपने साथ में। तो चलिए, वीडियो अब काफ़ी बड़ा हो रहा है। मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अभी भी कुछ सवाल मेरे पास अभी बचे हुए हैं, तो मैं इसका एक और पार्ट बना दूंगा और उसमें बाकी के जो सवाल है उनके मैं उत्तर उसमें दे दूंगा। अगर आपका भी कोई सवाल है अप्सरा साधना से संबंधित तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उन सब सवालों पर एक अलग से वीडियो आगे बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।